ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज गोवर्धन पूजा का दिन है। इस दिन श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सभी ग्वाल बालों ने जो है उसमें अपने अपना सहयोग दिया था। सबने अपनी लाठियां नीचे लगा दी थी और इंद्र का अभिमान भंग किया था। दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है कि जो गो मैंने इंद्रियों को जीत लेता है तो उसका आध्यात्मिक वर्धन मैंने विकास होता है। तो हमें अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो सच्चा सच्चा गोवर्धन हो जाएगा। कई इसका अर्थ गौ माता से भी लेते हैं कि ये जो गौ माता है इसकी प्रजाति की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये गौ हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की धुरी हुआ करती थी। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको शिव बाबा का परिचय मिल जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिव बाबा का परिचय सबको दें। आज का प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की कौन सी युक्ति बताते हैं? अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदत है। हर वक्त सर्विस का शौक रखो। जैसे बाबा निरअहंकारी बनकर सेवा करते, ऐसे तुम बच्चों को भी करो। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में हमेशा बिजी रहना है, तत्पर रहना है। जो कि आध्यात्मिक सेवा में बिजी रहते हो, प्रसन्न रहते। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब अनुभव होगा जब बच्चे निश्चय करते हैं कि हम बेहद के पिता की बेहद की संतान। बस एक पॉइंट से खुशी का पारा चढ़ जाता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट। बाबा से हमें विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। हम विष्णुपुरी चले जाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें यह निश्चय होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी गुरु गोसाई को भी याद नहीं करना, निराकार को याद करना। हमको उस बाप को याद करना है बस। बाप है ही विदेही, अशरीरी, इनकारपोरियल, विचित्र, और सबके चित्र हैं भिन्न भिन्न। किसी चित्र को याद नहीं करना, विचित्र को याद करना। और आप बच्चों को हर वक्त समझाने का शौक होना चाहिए कि अन्य आत्माओं को ज्ञान कैसे समझाएं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं, लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। ये बहाना चल न सके मैं बीमार। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाबा क्या करें। बहुत भारी कमाई है, कमाई का फख्र रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। बच्चों में कोई भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। यज्ञ की सर्विस खुशी खुशी करनी चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है।
अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगर किसी का कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा कहते बच्चे अपने को खुशबूदार फूल बनाओ, गुणवान, कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए विकारों की। आत्मा को तो खुशबूदार बनाना है, तभी प्रभु को पसंद आएंगे। फर्स्ट फ्लोर है मूल वतन, सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़ेगा। बहुत बहुत पुरुषार्थ करना। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही हो सकते। ये लड़ाई का मैदान है, माया से युद्ध। बहुत खबरदारी रखनी। मंदिरों में तुम जाओ, जाके वहां भी सेवा करो, सबको शिव बाबा का यथार्थ परिचय दो। बस बाबा कहते हैं मन मना भाओ, मन को मेरे में लगा दो, तभी तुम सतो प्रधान बन जाओगे तमो प्रधान से। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार खा नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज इज लाइट एंड माइट, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वो कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज का स्लोगन है अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, ईश्वर को अर्पण कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी।
हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति 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 शांति